दोस्तों, चढ़ती जवानी और हंस की यह कहानी बिहार के पटना के एक गांव से सामने आई थी, जहां एक जीजा पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल में ही रहता था, जहां उसने अपनी 21 साल की साली को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। अब वह मौका मिलने पर पत्नी के साथ साथ अपनी साली के साथ भी शारीरिक संबंध बनाया करता था। लेकिन एक दिन जब उसकी पत्नी ने अपने पति को छोटी बहन के साथ करते हुए पकड़ लिया, फिर जो हुआ आप खुद ही देख लो। दोस्तों, यहाँ रमेश पासवान नाम के व्यक्ति ने घटना से पहले सरिता नाम की लड़की से 4 साल पहले प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद इनके 2 बच्चे भी पैदा हुए। करीब 2 साल पहले पति रमेश का अपने इलाके में काम धंधा सही नहीं चला, तो तब से वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल में आकर रहने लगा था। ससुराल में रहने के दौरान उसकी अपनी जवान खूबसूरत साली पर नियत बिगड़ गई। वह किसी भी तरह से साली के साथ भी अपने जिस्म की भूख को पूरा करना चाहता था। जिस तरह उसने पहले अपनी पत्नी को प्रेम जाल में फंसाया था, ठीक उसी तरह ससुराल में रहते हुए उसने अपनी मीठी मीठी बातों से साली को भी अपने प्रेम जाल में फंसा ही लिया। एक रात जब घर के सभी सदस्य सो चुके थे, तभी वह बिस्तर से उठा और साली के रूम में जा पहुंचा। फिर क्या था, उस रात उसने अपनी यह तमन्ना भी पूरी कर ली। उसने अपनी जवान साली के साथ भी शारीरिक संबंध बना लिए। अब वह इसी तरह रात के अंधेरे में मौका देखकर साली के रूम में चला जाता और अपनी जिस्म की भूख को पूरा करता। वह ससुराल में रहकर पत्नी के साथ साथ अपनी साली के साथ भी मजा ले रहा था, लेकिन सच्चाई तो एक न एक दिन सामने आकर ही रहती है। एक दिन उसके ससुर और साला किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। जैसे ही रात हुई, पत्नी सोई, वैसे ही मौका पाकर वह अपनी साली के रूम में आ गया और मजे से संबंध बनाने लगा। लेकिन उस रात पत्नी की आंख खुली और पति बिस्तर पर नहीं था। पत्नी ने देखना शुरू किया तो पति छोटी बहन के साथ रूम में आपत्तिजनक हालत में था। पति को अपनी छोटी बहन के साथ लिपटे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीखने चिल्लाने लगी। छोटी बहन और पति ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। मैं सभी को तुम्हारे अवैध संबंधों के बारे में बता दूंगी। ऐसे ही झगड़ा बढ़ता चला गया। बौखलाए पति ने साली के साथ मिलकर गला दबाकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और शव को घर में रखे एक बक्से में पैक कर दिया और उसके बाद साली को लेकर फरार हो गया। लेकिन उस रात पत्नी जब इसका विरोध कर रही थी, तो एक पड़ोसी अपनी छत से इनकी बातों को सुन रहा था। वह पत्नी को जब मार रहा था तो पत्नी जोर जोर से चीख रही थी। पड़ोसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के आने से पहले आरोपी पति अपनी साली को लेकर फरार हो चुका था। दोस्तों, जुर्म करने वाला एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। पुलिस ने अपना काम करते हुए आरोपी जीजा और साली को जल्द ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों, गलत काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है। आप आपराधिक मानसिकता को समझें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।